हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे घर पर ठाकुर जी के अभिषेक स्नान की सरलतम विधि, वो भी शास्त्र प्रमाणित सभी नियमों के साथ। भले ही आपके घर भगवान किसी भी रूप में पूजे जाते हो, जैसे कि लड्डू गोपाल, माखन कृष्ण, राधा कृष्ण, निताय गौरांग आदि, आप सभी के लिए यही अभिषेक विधि को अपना सकते हैं। ठाकुर जी का अभिषेक आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी और एकादशी का दिन इसके लिए सबसे शुभ माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हरे कृष्ण संघ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अनेकों रोचक वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे अभिषेकम को हमने 10 आसान से भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए वे 10 भाग समझ लेते हैं। सबसे पहले गुरु पूजा। अभिषेकम शुरू करने से पहले हम आचार्य शिला प्रभुपाद की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद अभिषेकम में दूसरा शुद्धोदक अभिषेक यानी कि शुद्ध जल से। उसके बाद पंचामृत अभिषेक यानी कि दूध, दही, घी, शहद और मीठा पानी। फिर तीसरा उष्णोदक यानी गर्म पानी और फलोदक यानी कि 3-4 फ्रूट जूसेस से हम अभिषेक करेंगे। चौथा सहस्त्रधारा यानी कि पुष्प और फलों के थ्रू हम भगवान को सहस्त्रधारा देंगे। उसके बाद चूर्ण स्नान हल्दी द्वारा और कपूर आरती। फिर छठा पुष्प वृष्टि और चामर व्यजन सेवा। फिर सातवां भगवान की सफाई और पॉलिशिंग करेंगे। आठवां भगवान का श्रृंगार करेंगे। नौवां भगवान को भोग लगाएंगे और अंत में 10वां भगवान की आरती करके हम पूरी अभिषेक विधि समाप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमने ठाकुर जी के अभिषेकम के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को अरेंज किया है। सबसे हमारा पहला नंबर था गुरु पूजा। उसके लिए हमने 3 अगरबत्ती, 1 दिया, कुछ फूल, साथ में आचमन कप, घंटी और माचिस। तो ये हमने गुरु पूजा की प्लेट अरेंज की है। दूसरा शुद्धोदक और फलोदक स्नान। इसके लिए हमने शुद्धोदक के लिए साफ पानी लिया है, इसमें आप चाहे तो गंगा जल मिला सकते हैं। और पंचामृत अभिषेक के लिए यहाँ पर है दूध, दही, घी, शहद और मीठा पानी। मीठा पानी आप गुड़ या शक्कर किसी से भी बना सकते हैं। उसके बाद उष्णोदक स्नान के लिए यहाँ पर इसमें गर्म पानी लिया है। फिर फलोदक अभिषेक के लिए हमने यहाँ पर 4 फ्रूट जूसेस लिए हैं। साथ में भगवान को ड्राई फ्रूट की माला पहनाने के लिए यहाँ पर एक चेरी की माला बना रखी है। फलोदक को हम लास्ट में नारियल पानी से भगवान का अभिषेकम करेंगे। इसके साथ हमारा उष्णोदक और फलोदक अभिषेक पूरा होगा। उसके बाद सहस्त्रधारा के लिए इस छलनी के माध्यम से भगवान को पानी की धाराएं दी जाएगी, इसलिए हमने फ्लावर्स और फ्रूट्स और पानी के साथ सहस्त्रधारा यहाँ पर अरेंज की है। उसके बाद हल्दी के साथ भगवान को चूर्ण स्नान देकर उनका कुमकुम लगाया जाएगा, कपूर आरती और उनको माला पहनाई जाएगी। चूर्ण स्नान होने के बाद भगवान पे पुष्प वृष्टि की जाएगी, इसलिए हमने 4 अलग अलग तरह की फूलों की पत्तियां तोड़कर रखी है। आप चाहे तो 3, 4, 5 कितने भी तरह के फूल यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। पुष्प वृष्टि के बाद भगवान को चामर और व्यजन सेवा दी जाएगी। ये सब होने के बाद भगवान को हम पॉलिशिंग सफाई करेंगे। उसके लिए नींबू और चंदन का पाउडर हमने अरेंज किया है। उसके बाद भगवान को नए श्रृंगार के लिए नए वस्त्र पहनाएंगे और अंत में भोग लगाकर भगवान की आरती कर हम पूरे विधि को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर अरेंजमेंट्स में हमने शिला प्रभुपाद और पंचतत्व की फ्रेम रखी है। उसके बाद एक शंख रखा है जिसमें सारी सामग्री से हम भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर ऐसा शंख आपके पास नहीं है तो आप सीधा पॉट से भी अभिषेकम कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्नान बेदी रखी है जिसका एग्जिट यहाँ से है, तो सारा जो भी सामग्री है अभिषेकम के बाद प्रसाद इसमें आकर एकत्रित हो जाएगा। अगर ऐसी स्नान बेदी भी आपके घर पर नहीं है तो आप नॉर्मल इस तरह के पात्र में भी लड्डू गोपाल को रखकर उनका अभिषेकम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गुरु पूजा करेंगे। अगरबत्ती से 7 बार प्रभुपाद को अर्पण करेंगे। उसके बाद 7 बार दीप अर्पण करेंगे। फिर 7 बार पुष्प अर्पण करेंगे और इस तरह गुरु पूजा समाप्त होगी। अभी हम शुद्धोदक अभिषेक करेंगे शुद्ध जल के साथ। अब पंचामृत अभिषेक करेंगे सबसे पहले दूध के साथ।
फिर दही से, अब घी के साथ, अब शहद से, और अंत में मीठा पानी के साथ हमारा पंचामृत अभिषेक संपूर्ण हुआ। पंचामृत अभिषेक के बाद आप चाहे तो इस वेसल को चेंज कर सकते हैं ताकि पंचामृत अभिषेक का प्रसाद और अब आगे जो फलोदक आने वाला है, फ्रूट जूसेस का प्रसाद, वो दोनों चरणामृत अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो वेसल चेंज कर सकते हैं। अगर सेम करना चाहते हैं तो साथ में ही उनका अभिषेक होने दे सकते हैं। अब उष्णोदक अभिषेक करेंगे गर्म पानी के साथ। अब फलोदक अभिषेक के पहले आप चाहे तो ठाकुर जी को एक ड्राई फ्रूट्स की, कोई भी ड्राई फ्रूट्स की सुंदर सी माला पहना सकते हैं। अब फलोदक अभिषेक में हमने 4 फ्रूट जूसेस लिए हैं। पहले हम पपीते के जूस से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद मौसम्बी का जूस, आप कोई भी फ्रूट जूसेस यूज कर सकते हैं। ये अनार का जूस और ये केले का जूस, और अंत में नारियल पानी के साथ फलोदक अभिषेक को संपूर्ण करेंगे। और इसके बाद हम फूलों से सहस्त्रधारा देंगे। उसके बाद फलों के ऊपर से सहस्त्रधारा। फलों की सहस्त्रधारा होने के बाद आप चाहें तो ये सभी फल प्रसाद रूप में दूसरे जो लोग भक्तगण अगर अभिषेकम अटेंड कर रहे हैं तो उनके बीच में बांट सकते हैं। अब आप ये ड्राई फ्रूट्स की माला निकालकर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। अब हम हल्दी लेपन, हल्दी स्नान करेंगे। इनके आंखों पर जो हल्दी लग गई है वो हम एक कॉटन स्टिक के माध्यम से हटा देंगे। एक कंकु का तिलक करेंगे, एक माला पहनाएंगे और फिर भगवान की कपूर आरती करेंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से इनका हल्दी लेपन हटाएंगे। इसके बाद हम पुष्प वृष्टि करेंगे। पुष्प वृष्टि के बाद हम भगवान को चामर और व्यंजन सेवा देंगे। यहाँ हमारा ठाकुर जी का अभिषेक समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम इनकी साफ सफाई और पॉलिशिंग करेंगे। अब पॉलिशिंग के लिए हम नींबू और चंदन पाउडर का यूज करेंगे। तो नींबू लेकर कोमल हाथों से भगवान के शरीर पर मलेंगे। अब चंदन का पेस्ट लगाकर थोड़ा मलेंगे। इस तरह चंदन पेस्ट का यूज करके हमने अच्छे से मल दिया है। अब पानी से साफ कर लेंगे। इस तरह से हमारे पॉलिशिंग का पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। अब हम ठाकुर जी को पीतांबरी वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करेंगे। सुगंधित तेल अप्लाई कर रहे हैं। भगवान का श्रृंगार कंप्लीट होने के बाद उन्हें भोग अर्पण करें
अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि भगवान को सही से भोग किस तरह से अर्पण किया जाए तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारी 10वीं और आखिरी स्टेप है भगवान की आरती। तो हम आरती करके हमारी पूरी अभिषेकम विधि को हम समाप्त करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान की आरती कैसे की जाए तो यहाँ ऊपर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और भगवान की पूजा करने की संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके हमें एनकरेज ज़रूर करें। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आगे आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी जान पाए जन्माष्टमी पर भगवान का अभिषेक किस तरह किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस हरे कृष्णा संगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।